हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक आज ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ मैं रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आपको कराना चाहिए, कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, वैक्सीन लगवाने से आपको क्या होता है, क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं, इस वीडियो में सारा कुछ आपको बताऊंगा। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस पहले भी देखे होंगे वैक्सीनेशन के ऊपर, या मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने वैक्सीन लगवाया था, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ। एज ए हेल्थ वर्कर वी आर फ्यू ऑफ कुछ स्टार्टिंग के लोगों में जिनको वैक्सीनेशन दी गई थी। एज ए डॉक्टर हम लोगों को वैक्सीन जल्दी लगी थी और सबसे पहले लगी थी। तो मैं वैक्सीन के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो कि अभी भी लोग परेशान हैं, क्या करें, कौन सी वैक्सीन लगवाएं, ये अच्छी है या वो अच्छी है, वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, एक वो भी पॉइंट आता है। तो मैं इन चीजों में आपको सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और आज की डेट में जिस तरीके का हम लोगों ने पिछले एक महीने में सिनेरियो देखा है कि आपको कहीं ऑक्सीजन की इतनी प्रॉब्लम हुई है, काफी सारे लोग डेथ हो गई है, या फिर बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हुए हैं उस चीज से, क्योंकि सेकेंड वेव में मैक्सिमम लोगों को हुआ है कोविड। और पहले हमारे को सुनने में नहीं मिलता था, अच्छा हाँ पता लगा 10 दिन 15 दिन में एक बारी, लेकिन पिछले एक महीने में मेरे पास मेरे ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इतनी डिस्ट्रेस कॉल्स आई थी रिगार्डिंग ऑक्सीजन चाहिए, किसी को रेमडेसिविर चाहिए, किसी को बेड चाहिए हॉस्पिटल में। काफी नून जो है वो एक्सपायर कर गए कोविड की वजह से, जो बहुत सारे लोग ऐसा हम लोगों को पता लगा था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं अपनी एक स्टोरी बताऊंगा इस चीज में, कि नवंबर लास्ट ईयर में मेरे को कोविड हुआ था। आई वॉज कोविड पॉजिटिव और मैं 15 दिन के लिए मेरे को जो है पूरा सारा कुछ मैंने किया था। उसमें मेरे को क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, मेरे को कोल्ड और कफ हुआ था, और आई थिंक थर्ड डे आई लॉस्ट माई स्मेल एंड टेस्ट। तो जो स्मेल और टेस्ट मेरी चली गई थी, उसके बाद मेरी जो स्मेल थी वो वेरी नेक्स्ट डे वो वापस आ गई थी। टेस्ट जो था तीसरे चौथे दिन तक मेरे को जो है थोड़ा ठीक हो गया था, आने लगा था। तो ये मैं अपना कोविड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वीकनेस काफी ज्यादा थी, और वीकनेस की वजह से बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लगता था जैसे हाथ ऐसे इस तरीके से कांप रहे हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मेरे को वैक्सीनेशन लगा था तो मेरे को कोई वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं आया था आफ्टर द फर्स्ट शॉट। तो लोगों में क्या होता है वैक्सीन जब लगती है, तो जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुए होते हैं, तो आपको जब फर्स्ट डोज लगती है तो देर आर चांसेस, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको फीवर आता है। फीवर के साथ साथ आपको बॉडी एक होगा, वैक्सीन साइट पे आपको पेन होगा, शिवरिंग होगी। ये 12 घंटे के बाद जब आपको वैक्सीन लगती है, उसके ऑलमोस्ट 12 घंटे के बाद से ये सारी चीजें होनी स्टार्ट होती हैं। डिजीनेस है, नोजिया है। ये आपकी जो है 2-3 दिन के एपिसोड्स होते हैं जो 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। आपको अगर फीवर आया है तो आप सिंपल पैरासिटामोल खा के ही उसको उतार सकते हैं, और बॉडी एक पे भी काम कर जाती है। तो 2-3 दिन का ये एपिसोड रहता है, 2-3 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वैक्सीन जो है सेकेंड डोज में आपको ऐसा कुछ ऐसा नहीं होगा। मेरी जैसे सेकेंड डोज मार्च में ही हो गई थी, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मेरी सेकेंड डोज लग गई थी। इसका रीजन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट मंथ जो है मेरी पूरी फैमिली इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, माय वाइफ एंड सब लोग जो है कोविड पॉजिटिव हो गए थे। तीनों जने कोविड पॉजिटिव थे, और उसमें मैं अकेला घर पे ऐसा बंदा था जिसको कोविड नहीं हुआ। और वैक्सीनेशन प्लस जो मेरे को कोविड लास्ट ईयर हुआ था, और दोनों डोजेस लगने की वजह से मेरे को कोविड नहीं हुआ। क्योंकि इस टाइम पे कोविड जो भी हुआ है, अगर हुआ है किसी को, एक जने को भी, तो पूरी फैमिली में सबको हुआ है, इतनी जल्दी स्प्रेड किया था। तो वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं। वैक्सीनेशन ने जैसे मेरे को सेव किया, वैसे ही वैक्सीन का एक मेजर रोल ये भी होता है कि अगर आपको दोनों डोजेज लगी हुई हैं, तो अगर आपको कोविड होता भी है तो आप बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में नहीं जाएंगे। एक्सेप्शन होते हैं हर जगह, हर किसी की बॉडी टाइप इम्यूनिटी पे जाती हैं वो चीजें। बट अगर आपको कुछ भी ऐसा है कि वैक्सीन आपको दोनों लगी हुई है तो बहुत सीरियस नहीं होगा, माइल्ड सिम्टम्स आपको आएंगे।
और बहुत मतलब मेजर कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप होम आइसोलेशन में भी ठीक हो जाएंगे। मेरी पूरी फैमिली होम आइसोलेशन में ठीक हो गई थी। मेरे पेरेंट्स को जो है सिंगल डोज लगी थी, मेरी वाइफ को अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं लगा था, तो उनका भी वही माइल्ड सिम्टम्स थे। तो सेकंड हम बात करते हैं कि कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, कौन सी अच्छी है या कौन सी आप लगवा सकते हो। देखिए, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक, ये 3 अभी अवेलेबल हैं। स्पुतनिक जो है वो थोड़ा सा अभी अवेलेबिलिटी उसका कम है। मैंने अभी कुछ न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि अपोलो हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे आपको स्पुतनिक मिल जाएगी। कोविशील्ड की बात करते हैं तो कोविशील्ड का अगर हम डेटा देखें, कोविशील्ड काफ़ी इफेक्टिव है। कोविशील्ड मैक्सिमम जो इंडिया में लगाई गई हैं वो कोविशील्ड वैक्सीनेशन जो है वो लगी है। कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन भी काफ़ी लगाई गई हैं। और इनका जो भी अगर हम बात करें कि क्या रेशो रहा है वैक्सीन लगने के बाद, कितना लोगों को परेशानी हुई है नहीं हुई है, वो सारा कुछ जो है आप न्यूज़ चैनल्स में सुनते रहते हैं। बट एक मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि वैक्सीनेशन लगने के बाद वही सेम कोविड अगर हुआ है तो बहुत सीरियस किसी को नहीं हुआ है, काफ़ी हद तक सेफ करेगी। अब बात आती है कि आपको चूज करनी है। देखिए, अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन नहीं है। फिलहाल आपको ये सोचना है कि कोई भी अवेलेबल वैक्सीन जहां पे आपको सेंटर पे आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका नंबर आता है, अपॉइंटमेंट मिलता है, आप वहां पे जाएं, वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाना इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। यही एक चीज है जो आपको सेव कर सकती है। अगर हमें इस कोविड की सिचुएशन से निकलना है तो वैक्सीनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपका एक वो पॉइंट मैं यही कहूंगा कि वैक्सीन जो भी मिल रही है अभी आपको लगवा लेनी चाहिए। अगर आपको अच्छा है, ऑप्शन मिलता है कोई और तीनों में से कोई भी चूज करने का, देन दैट्स योर पर्सनल चॉइस। और अगर रिजल्ट्स की बात करते हैं तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड ऑलमोस्ट सेम है और आपकी जो स्पुतनिक है उसका थोड़ा सा हायर है रेशो। आपको वही मैं बता रहा था, जैसे कि स्पुतनिक अगर मिल जाती है तो वो आप लगवा सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स में, जैसे अभी शायद प्रोवाइड कर रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स वाले स्टार्ट करेंगे। और वैक्सीन का मैंने जैसे बताया बहुत अच्छा रोल है। हमारे साथ के काफ़ी सारे डॉक्टर्स को जिनको वैक्सीनेशन हो गया था उनको भी कोविड हुआ है, बट दे वर ऑल लकी, या आप बोल सकते हैं कि वैक्सीन का इफेक्ट था कि बहुत माइल्ड जो सिम्टम्स में ही वो लोग सब ठीक हो गए। विद इन 10-12 डेज जो है बिल्कुल परफेक्टली दे वर ऑल राइट। सो मेरा मेन मोटिव आज का वीडियो बनाने का यही था कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा सेफ हैं। हाँ, उसमें जैसे एक पॉइंट मैं मिस कर गया कि कुछ एलर्जिक पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, या लैक्टेटिंग जो फीड कराती हैं बेबीज को, वो भी थोड़ा सा अभी कुछ उसमें चेंज कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अभी अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो किसी को कोई ब्लड थिनर पे है या किसी को बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है तो एज सच कोई वो नहीं है परेशानी। आप बीपी, शुगर या ब्लड थिनर्स आप खाते हैं या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, आप वैक्सीन लगवा सकते हो। कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप अपने फिजिशियन से बात करके कि हाँ कुछ मेडिकेशन रोकनी है या चलानी है या कंटिन्यू जैसे नॉर्मल खाते वैसे खाना है, तो वो सारी चीज़ें आप करके जा सकते हैं। और मेरा आज का मोटिव सेम वही था, सिंपल, कि वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, बिकॉज वैक्सीन ही हम लोगों को सेव कर सकता है इस कोविड से, और कोविड को हमें मिलके हराना है तो वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। थैंक यू।